हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ब्रदर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि निफ्टी उफ्टी कल किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। हमने इससे पहले क्या डिस्कशन किया था। तो देखिए, हमने जब मंडे का एनालिसिस किया था तो हमने क्लियरली हमने मंथली एनालिसिस भी किया था। इसके साथ हमने वीकली चार्ट को भी देखा था, इसके साथ हम डेली चार्ट को भी देखा था और हमने 5 मिनट की चार्ट को भी देखा था। हमने मंथली, वीकली, डेली के साथ 5 मिनट का भी एनालिसिस किया था कि हमें किस तरह से कामकाज करने हैं। तो देखिए, मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट में हम हर एक डिप में बाय के पॉइंट उठेंगे। सेल के बारे में हम तुरंत नहीं सोचेंगे या हम एक दिन के लिए मार्केट को छोड़ देंगे। हम पे की पोजीशन सिर्फ एक ही केस में लेके, अगर मार्केट 17,500 के ऊपर खुल जाती है, मार्केट अगर 17,500 के आसपास ओपन हो जाए तो डेफिनेटली हम पे के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम पे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर मार्केट गैप अप भी खुल जाती है तो हम डेफिनेटली डिप का वेट करेंगे और हम सी की पोजीशन ही लेना चाहेंगे। तो देखिए, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल के साथ मार्केट के अंदर सेलिंग का प्रेशर दिखा, तो बहुत सारे लोग पी के चक्कर में भी पड़े होंगे कि हब के ऊपर पी ले, फिर यहाँ पे एक मोमेंटम मिला होगा। लेकिन हमारा क्लियर इसका कि अगर मार्केट हमें 17,300 के आसपास मिल जाती है, ये हमारे लिए बेस्ट ट्रेड हो सकती है कि यहाँ पे हम एक सी की पोजीशन ले सकते हैं। अगर देंगे, अगर मार्केट का अगर यहाँ पे लो देखेंगे कितना लगाए, 17,312 का यहाँ पे लो लगा है और मार्केट यहीं से घूमी है। तो यहाँ पे अगर किसी ने कॉल की पोजीशन ली होगी तो वहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिला है। लेकिन अगर इस मोमेंटम को बहुत स्लो मोमेंटम यहाँ पे मिला है। बहुत सारे लोग इस मार्केट में निकले भी हो गए। जब मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रही थी, इस चक्कर में यहाँ पे बहुत सारे लोग निकले भी हो गए, कुछ लॉस में निकले गए। अगर आपने बहुत दूर का अगर किसी कॉल को लिया होगा तो डेफिनेटली उसमें उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखा होगा, क्योंकि एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, इस तरह से अगर कैंडल बनती हुई थी तो लाम का अगर आप दूर का कोई भी कॉल लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखिए, अभी मार्केट मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट बहुत स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। हाँ, चार्ट के वन डे के चार्ट के ऊपर हमें कैंडल बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन अगर 5 मिनट के चार्ट पे अगर देखेंगे तो कितनी छोटी छोटी कैंडल हमें यहाँ पे दिख रही है। देखिए, अगर इस तरह छोटी छोटी कैंडल बनती हुई ऊपर की तरफ जाती है और बहुत दूर का अगर आप किसी भी ऑप्शन में अगर बैठ जाते हैं तो उतना अच्छा प्रॉफिट उसमें नहीं देखने को मिलता है। आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा। निफ्टी तो उससे भी ठीक है, निफ्टी में एटलीस्ट मोमेंटम एक क्विक तो आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत स्लो, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड ऐसे ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो देखिए, अभी छुट्टी है, छुट्टी के बाद कल और परसों 2 दिन के अंदर मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकती है। मतलब देखिए, एक्सपायरी का दिन आ रहा है, कल के बाद एक्सपायरी हो जाएगी, तो मार्केट हमें इसी रेंज के अंदर घूमती हुई भी दिख सकती है। देखिए, मार्केट तेजी से ऊपर जा रही थी, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि मार्केट बुलिश हो गई है। तो सबसे पहले ये चीज़ को दिमाग में निकालो, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कि नहीं, अभी मार्केट पता नहीं कि 18,500 को टच करेगी। देखिए, टच करेगी, 18,000 को टच करेगी मार्केट, ऐसा कोई बात नहीं कि 18,000 तक जा नहीं सकती। लेकिन फिलहाल मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में नहीं है, मार्केट अभी भी रेंज के बाहर नहीं है, अभी भी मार्केट का ट्रेंड नहीं रिवर्स हुआ है। जब तक मार्केट 17,750 के ऊपर ट्रेड ना करे तो हम मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट होते हुए नहीं देखेंगे। मैंने वीकली और डेली के ऊपर भी आपको इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इन सारी चीज़ों को देखना है तो आप मंडे का वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल अगर इस कैंडल को देखिए, बहुत बड़ी कैंडल है, ये रेड कैंडल है यहाँ पे दोनों। तो जब तक इसका हाई जब तक नहीं ब्रेक हो जाता, हम कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। मार्केट फ्लैट ओपन होते हैं, डेफिनेटली हम इस कैंडल अगर हाई को देखेंगे हम 17,428, मतलब 17,430, 17,430 के ऊपर ही हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन, यहाँ पे हमें 40 पॉइंट यहाँ पे छोड़ने पड़ेंगे या 30 पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन 17,430 के ऊपर ही हम फ्लैट ओपनिंग में कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन के नीचे आती तो डेफिनेटली हम पी की पोजीशन तुरंत नहीं लेंगे, कि क्या पता मार्केट कहीं से भी घूम सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया है, तो मार्केट शायद यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर उठ सकते हैं। तो हम अगर मार्केट फ्लैट ओपन की नीचे आती तो डेफिनेटली मार्केट को छोड़ देंगे। अगर फिर से मार्केट किसी वजह से फिर से अगर यहाँ पे मिल जाती है 17,300 के ऊपर, जब तक मार्केट 17,300 के ऊपर हमें मिलेगी, हम कॉल के अपोजिट ढूंढने की कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर। यहाँ पे हम 17,300 के आसपास कॉल की पोजीशन लेंगे। ऊपर से आती है तो छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर उठती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉल लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनता है।
तो अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो डेफिनेटली जैसे कि 17,500 यहाँ पे एक रिजेक्शन है, तो 17,500 के आसपास डेफिनेटली हम यहाँ पे या 17,530 इस 30 पॉइंट के रेंज में अगर मार्केट मिल जाती है तो यहाँ पे एक बार पी की पोजीशन हम ले सकते हैं। नीचे की तरफ हमें 17,430 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं गैप अप के केस में। इससे भी बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाती है तो डेफिनेटली हम प्राइस एक्शन के ऊपर यहाँ पे देखेंगे। और मार्केट खुलती है 17,430 के ऊपर, 17,430 के ऊपर अगर मार्केट खुलती है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्या मार्केट इस 17,430 के ऊपर सस्टेन हो रही है क्या। अगर सस्टेन हो रही है यहाँ पे तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉल के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट खुलते ही अगर फिर से अंदर आ जाती है और 17,400 को अगर ब्रेक कर लेती है तो डेफिनेटली 17,430 के साथ हम फिर पी के पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। 17,300 तक के टारगेट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत क्लियर डिस्कशन है। कहने की बात है कि मार्केट एक रेंज के अंदर है, इस बात को सोचिए, ये रेंज है मार्केट की 17,400 से 17,300, ये 100 पॉइंट की रेंज है। ये बात समझ में आई। अगर मैं आपको 30 मिनट का चार्ट दिखाऊँ तो आपको एक बात समझ में आएगी। यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे देखो 30 मिनट का चार्ट हमने लगाया, फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल को देख सकते हैं यहाँ पे आप, या फर्स्ट 30 मिनट कैंडल, पूरी कैंडल ने इन सारी कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, मतलब बियरिश इस कैंडल को हम कह सकते हैं इनगल्फ कर ले। इसके जब तक मार्केट ऊपर नहीं निकलती मार्केट के अंदर कोई भी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे नीचे सपोर्ट है तो मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रैवल कर सकती है। एक तो हो गई ये बात, या तो इस रेंज को ब्रेक करके एक मोमेंटम दे सकते, चाहे ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो ऊपर मोमेंटम आएगा, नीचे की तरफ मोमेंटम करेगी तो ब्रेक करेगी तो नीचे की तरफ मोमेंटम। इस कैंडल को देख के तो ऐसा लग रहा है कि बियर अभी भी जिंदा है, वो अभी भी मार्केट को पुश कर रहे, कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, मार्केट को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं। तो इस कैंडल ये शो कर रही है कि बहुत बड़ी रेड कैंडल है, डेफिनेटली इस रेड कैंडल की हाइक नहीं ब्रेक होता, ऊपर की तरफ तेजी नहीं देखने को मिल सकती है। तो फ्लैट ओपनिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, फ्लैट ओपनिंग में ऊपर की तरफ मार्केट को इस लेवल को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो डेफिनेटली मार्केट फिर इस यहाँ पे सस्टेन कर लेती है तो ऊपर की तरफ हमें टारगेट देखने को मिले। लेकिन मार्केट ऊपर खुलकर फिर से इसके अंदर आ जाती है और 17,400 को अगर ब्रेक कर लेती है तो डेफिनेटली फिर से लो टेस्ट हो सकता है। मैंने इससे पहले भी आई, अगर मार्केट रेंज के अंदर कामकाज कर रही है, मार्केट हाई के आसपास है तो डेफिनेटली अगर नीचे आती है तो लो टेस्ट करेगी, नीचे लो के पास है तो डेफिनेटली हाई टेस्ट करने की कोशिश करेगी। इसके बाहर खुल के फिर से इसके अंदर आ रही है तो डेफिनेटली हाई को टेस्ट करने की मार्केट कोशिश कर लेती है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको क्या करना है, इस लो के इस कैंडल के हाई के आसपास क्या यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके रखना है, 300 के आसपास एक लाइन को ड्रॉ करनी है। मार्केट आपको बेस्ट ट्रेड बहुत, जहाँ पे आपके एसएल हिट ना हो या जहाँ पे आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, तो आपको बस ये दो लाइन ड्रॉ करनी है। जिस भी लाइन के आसपास मिलेगी, मानो यहाँ पे मिली 300 के आसपास मिली तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती हुई दिखी तो यहाँ पे डेफिनेटली कॉल की पोजीशन हम ले सकते हैं। यहाँ पे बस हम यहाँ पे छोटा सा एसएल रख के 20 या 30 पॉइंट का एसएल रख के हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं 100 पॉइंट के लिए। बिल्कुल उसी तरह से अगर मार्केट आपको ऊपर मिल जाती है, मानो यहाँ पे 17,430 के आसपास खुल जाते हैं और 17,400 को ब्रेक कर लेते तो यहाँ पे पी की पोजीशन ले सकते। लेकिन अगर फ्लैट खुल के तुरंत हम पी की पोजीशन नहीं ले सकते, फ्लैट ओपनिंग अगर पी की पोजीशन लेते तो डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे एक मार्केट ने टाइम बिताने के बाद यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम दे, तो फिर से अगर यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई दिख सकती है। तो देखिए इस रेंज के अंदर हमारे एसएल हिट होने के चांसेस है। यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रही ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे अगर ट्रेड लोगे तो एसएल हिट होने के चांसेस रहेंगे। एक तो देखिए ये एक बात है कि मार्केट का मोमेंटम बहुत स्लो है, हम चॉपी मार्केट भी इसे कह सकते हैं कि बहुत धीरे धीरे स्लो स्टडी मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। इसीलिए डीके का प्रॉब्लम हो जाएगा कि एक्सपायरी भी हमारी पास में है, तो हम ऐसी ट्रेड को लेंगे जो जहाँ पे हमारा एसएल हिट ना हो। कभी कभी एसएल ना हिट हो फिर भी लॉस हो जाता है, क्यों, डीके की वजह से। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हमारा बहुत छोटे एसएल के साथ हम एक क्विक मोमेंटम को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर आप ऑप्शन बायर हो और आपके पास फंड कम है आपका, तो आप डेफिनेटली दूर का कुछ तो लेने की कोशिश करेंगे। अगर दूर का ऑप्शन लेंगे और मार्केट इस तरह से यहाँ पे अगर आपको रुकती हुई दिखेगी तो इसमें प्रॉफिट नहीं लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सिर्फ क्विक मोमेंटम के लिए ट्रेड करना है, जहाँ पे आपका
एसएल हिट ना हो और आपको एक अच्छे पॉइंट मिले। अगर 20 पॉइंट का एसएल रखा है तो एटलीस्ट 40 पॉइंट तो आपको उस ट्रेड के अंदर डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली क्लियर आपला एनालिसिस आपको यहाँ पे हुआ है, पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, इस सिनेरियो को हमने डिस्कस नहीं किया था, गैप डाउन खुल जाते तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार कॉल लेने की कोशिश जरूर करेंगे। इसे ब्रेक करेंगे तो तुरंत हम पे की पोजीशन भी आ सकते हैं, फिर से हमें इस लो तक के टारगेट देखने को मिलेंगे 270 250 तक के, ये 200 तक के। तो इस तरह से हम हमारे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो बस लाइन को ड्रॉ करके रखे इस तरह से, और इसके बीच में हाँ बिल्कुल ट्रेंड मत कीजिए, यहाँ पे फंसने के चांसेस रहेंगे। तो आइए क्विकली हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज कर सकती है। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी 2 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे हमें अप ट्रेंड में चलती हुई दिख रही है। बहुत स्लो स्टडी बैंक निफ्टी चली। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपने दूर का अगर कोई ऑप्शन लिया होगा तो डेफिनेटली आपने उसमें प्रॉफिट नहीं कमाया होगा, क्योंकि देख सकते एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, इस तरह से मार्केट चलते हुए दिखे तो इस तरह से मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता है। इस तरह के मार्केट में सेलर ही कमा लेता है। चाहे मार्केट आपको अब दिखे बिल्कुल एक अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन क्या इसमें प्रॉफिट हो सकता है ऑप्शन बायर को? तो बिल्कुल नो, बड़ा नो है। ऑप्शन बायर इससे मार्केट के अंदर नहीं कमा सकते, क्योंकि देखिए एक कैंडल ग्रीन बनी तो दूसरी रेड बनी, तो ऑप्शन की एक ऐसी ग्रीन दिखेगी लेकिन रेड इससे नीचे आती हुई दिखेगी, फिर ग्रीन बनेगी तो ऐसी ग्रीन दिखेगी इस रेड के हाई हाफ यहाँ पे, और दूसरी अगर रेड बनेगी तो इससे नीचे, मतलब ऑप्शन ऐसा 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 चलता हो जाएगा, मार्केट ऐसे ऐसे चलती जाएगी। तो ऐसी मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमाया जाता। हमें मार्केट किस चाहिए? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसा क्विक मोमेंटम यहाँ पे दिखा है हमें एक्सपायरी के दिन, यहाँ पे ऐसा ऐसे क्विक मोमेंटम होगा तभी तो प्रॉफिट हो गया। ऐसी चॉपी मार्केट के अंदर डेफिनेटली ऑप्शन यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर उतना हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखा है। इससे अच्छा निफ्टी के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम दिखा है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा चॉपी लग रही है। बैंक निफ्टी के अंदर जो भी काम करता होगा, जिन्होंने पहले जो कमाया है, डेफिनेटली इन 2 दिनों के अंदर अगर उसने अपनी इमोशन पे ऊपर या अपने ट्रेडिंग के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं किया होगा तो डेफिनेटली उसने अपने प्रॉफिट को यहाँ पे गंवाया होगा, शायद अपने यहाँ पे कैपिटल को भी उसने गंवाया होगा। तो देखिए ऐसे दिन मार्केट के अंदर आ जाते हैं, आपको इन सारे दिनों से बचना चाहिए था। कैसे बचेंगे? देखिए 2 एसएल हिट हो जाते तो डेफिनेटली अवॉइड कीजिए। मैंने क्या कहा, 2 एसएल अगर हिट हो जाए तो समझ जाना है कि मार्केट आज हमारे लिए नहीं है, तो तभी हम इन सारे दिनों से बच सकेंगे और अपने कैपिटल को, अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बचा पाएंगे। तो कल किस तरह से कामकाज कर सकते थे कि बैंक निफ्टी के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा चॉपी मोमेंटम दिखा है, तो यहाँ पे हमें उतना अच्छा मोमेंटम कल दिख रहा है। तो हम कह नहीं सकते कल, शायद कल तो हमें एक मोमेंटम मिले। फिर भी अगर हम यहाँ पे कहेंगे बैंक निफ्टी एक ऐसे पॉइंट के अंदर आएंगे, यहाँ पे गैप है, ये पूरा गैप का एरिया। अगर मैं आपको 1 डे के चार्ट पे दिखाऊं, यहाँ पे अगर हम 1 डे का चार्ट लगाते हैं तो 1 डे के चार्ट पे अगर दिखाती हूँ मैं यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, यहाँ पे 3 कैंडल बनी है और फिर मार्केट ने इन 3 ही कैंडल का लो ब्रेक करके यहाँ पे गैप डाउन मार्केट खुली। तो ये जो गैप है बीच में सा, ये वो गैप बॉर्डर है यहाँ पे, तो मार्केट उस गैप बॉर्डर के आसपास आती हुई दिख रही है। देखिए अभी ये गैप के अंदर एंटर करेगी, तो ऐसा नहीं है एक गैप के अपर बॉर्डर तक मार्केट जाते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए ऊपर से अगर एक देखेंगे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से सारे पॉइंट्स को अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखी, मतलब इस गैप बॉर्डर के बीच में ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है, 41,000 के आसपास मार्केट ट्रेंड लाइन यहाँ पे आती हुई दिख रही है। तो आपको अगर बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस खड़ा है। तो अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, ये मार्केट अगर गैप बॉर्डर के अंदर नहीं अभी तक आ गई है, गैप के बाहर ही मार्केट है, अगर मार्केट 40,850 के ऊपर अगर आ जाती है तो आपको सिर्फ 41,000 तक के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट 40,850 को ब्रेक कर लेती है तो 41,000 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर निकलती है तो 41,155 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। वो भी ये ट्रेड एक रिस्की ट्रेड हो सकती है कि पता नहीं मार्केट कहाँ से रिवर्स आ जाए। तो इससे अच्छा आप बैंक निफ्टी को अवॉइड भी कर सकते हैं कल के लिए, और निफ्टी को प्रेफर कर सकते हैं। निफ्टी अच्छे लेवल पे दिख रही है, एक अच्छा ट्रेड वहाँ पे प्लान हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर फिलहाल उतना अच्छा एक बेस्ट ट्रेड में नहीं कह सकती कि एक हमें बेस्ट ट्रेड मिले। हाँ, किसी वजह से
अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाते हैं और मार्केट फिर से हमें 40,358 के आसपास मिल जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे हम सी की पोजीशन लेंगे और 40,800 तक के टारगेट रहेंगे। मतलब यहाँ से रैली शुरू हुई है, मानो कोई न्यूज़ आके फिर से मार्केट इसी लेवल के आसपास मिल जाती है तो डेफिनेटली फिर से इसी तरह का चार्ट यहाँ पे इस तरह से बनता हुआ दिख सकता है। तो एक ही एक बेस्ट ट्रेड से थी वो बहुत रेयर है कि मतलब मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पे फिर से मार्केट अगर 40,358 के आसपास मिल जाती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सी क्वेश्चन लेंगे 40,800 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ गैप डाउन के केस में। मार्केट गैप अप को लेते हैं, गैप अप के उसमें पूरी तरह से प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करेंगे या हम मार्केट को अवॉइड करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे हो सकती है इस रेंज के अंदर। यहाँ पे रजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं एक ही ट्रेड को प्रेफर करूँगी, अगर मार्केट किसी वजह से गैप डाउन खुले या मार्केट नीचे आके मुझे इस लेवल के आसपास मिले तो भी मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करूँगी, अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड भी कर सकती हूँ। कल के लिए बैंक निफ्टी को थोड़ा हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, हम निफ्टी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के केस में आपको यहाँ पे क्लियर कर चुकी है कि किसके अंदर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है या किससे आपको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, आपके एसेट्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इससे अच्छा आप निफ्टी को ही देख लीजिए। बैंक निफ्टी को एक दिन के लिए अवॉइड कीजिए, एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस होने दीजिए या कोई रिजेक्शन कैंडल बनने दीजिए तो फिर हम शायद पी की तरफ ट्रेड करें या एक ब्रेकआउट होने दीजिए फिर हम यहाँ पे सी की तरफ काम करके। लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे एक वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।